फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके हमें ऑर्डर और डिग्री हमें डिफाइन करनी है। सो देखिए ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका 4 हो जाएगा, ऑर्डर इसका 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने 4 टाइम्स हमने इसे डिफरेंशिएट किया है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए डिग्री की बात करें तो डिग्री इसकी नहीं डिफाइन होगी, क्योंकि देखिए जितने भी हमारे टर्म्स होते हैं लॉग, टेन, साइन इनवर्स और e टू द पावर में अगर कभी भी dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx2, d3y अपॉन dx3 या d2y अपॉन dx2, इस टाइप का टर्म अगर जैसे लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स और एक्सपोनेंशियल टाइप के टर्म्स में अगर रहता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होती है। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4, और डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। फ्रेंड्स ये हमारे सामने क्वेश्चन है, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्चुअली में जो हमारा y डैश टर्म है उसको हम dy अपॉन dx को 2 टाइप से लिख सकते हैं, एक तो y डैश भी लिख सकते हैं और दूसरा f डैश x भी हम लिख सकते हैं। तो ये तीनों ही टर्म क्या है, सेम होते हैं। और अगर हमारा y डबल डैश है तो उसको हम लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2 और उसको f डबल डैश x, ठीक। लेकिन f डैश x और f डबल डैश x के फॉर्म में हमारे सामने कोई क्वेश्चन नहीं है पूरी एक्सरसाइज में। तो देखिए जो ऑर्डर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, जो हम किसी इक्वेशन को कितने बार हम कितने टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया कि dy अपॉन dx एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई m। अब देखिए इसकी वैल्यू आ गई d2y अपॉन dx2, हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक। फर्दर हम इसको अब दोबारा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पर हमने कितने बार डिफरेंशिएट किया है, यहां पर हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है। तो यहां पर ऑर्डर हो जाएगा 2 और यहां पर ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक। अब देखिए मैक्सिमम ऑर्डर पे जो पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है। अब देखिए यहां पर d2y अपॉन dx2 पर आप देख रहे हैं कि सिंगल पावर है, ठीक। इसकी पावर 1 है तो ये हमारा इंडिकेट करेगा डिग्री को, ठीक है, ठीक। और इसमें भी dy अपॉन dx पर पावर 1 है तो ये भी हमारा इंडिकेट करेगा और डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। तो डिग्री यहां पर भी 1 हो जाएगी, ठीक। और यहां पर वो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो हमने इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया है, केवल एक ही बार डिफरेंशिएट किया है। तो यहां पर ऑर्डर हो जाएगा 1, ऑर्डर 1। और मैक्सिमम ऑर्डर पर जो पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री। तो डिग्री भी हमारी कितनी हो जाएगी, डिग्री भी हमारी 1। अब देखिए इसमें हमको ऑर्डर और डिग्री निकालना है, तो हमने देखिए इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया है, 2 टाइम्स हमने डिफरेंशिएट किया है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2।
ऑर्डर हमारा हो जाएगा 2। और देखिए इस ऑर्डर पर जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। सामने क्वेश्चन है तो इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री हमको बताना है। तो देखिए यहां पर ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर हम एकदम से बता सकते हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा d2y अपॉन dx2 है, यानी किसी इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट किया है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। लेकिन यहां पर डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। देखिए कभी भी कोई भी अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर dy अपॉन dx आता है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन के अंदर, ठीक है, इनवर्स फंक्शन के अंदर अगर dy अपॉन dx आता है, जैसे साइन इनवर्स dy अपॉन dx है, कॉस इनवर्स dy अपॉन dx है, ठीक है, टेन इनवर्स dy अपॉन dx है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर अगर dy अपॉन dx है, जैसे e की पावर dy अपॉन dx है, ठीक, e की पावर dy अपॉन dx है, लॉग के अंदर dy अपॉन dx है, तो उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होती। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है कॉस और उसके अंदर dy अपॉन dx है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक, यहां पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर हमारा हो जाएगा 2। और देखिए मैक्सिमम ऑर्डर पर पावर कितनी है 1 है, तो यहां से डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं कि y की पावर क्या है 3 डैश है, ठीक, यानी कि y को हमने कितने बार टाइम्स डिफरेंशिएट किया, 3 टाइम्स। तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3 और मैक्सिमम ऑर्डर की पावर क्या है 2 है, तो यहां से डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। ऑर्डर 3 डिग्री 2 करें तो यहां पर हो जाएगा ऑर्डर 3 और डिग्री, ठीक, मैक्सिमम ऑर्डर पर पावर कितनी है, ऑर्डर 3 पर पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगी। यहां पर ऑर्डर हो जाएगा 1, डिग्री 1 हो जाएगी। 2 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगी। ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगी। अब देखिए यहां पर ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के अंदर dy अपॉन dx लिखा हुआ है और हमसे डिग्री पूछ रहा है। तो ऑर्डर अगर पूछता तो हम बता भी देते, लेकिन अगर डिग्री पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। देखिए इसमें हमसे ऑर्डर हमसे पूछ रहा है, तो देखिए मैक्सिमम हमने कितने बार डिफरेंशिएट किया है, 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।